और नारी शक्ति और एक खूबसूरत मंच जिसमें सभी हमारे बहुत संघर्षशील नेता राकेश जी, योगिंदर जी, हमारी गुरजीत जी और मेधा माई, सभी का तहे दिल से धन्यवाद और सभी को हाथ जोड़ करके राम राम। आनंदा वाला जी भी है, प्रणाम जी आपको। सब ठीक है सारे? आज स्वतंत्रता संग्राम के है प्रीतम क्रांतिकारी रहे 1919 के मदन लाल ढींगरा जी, उनकी पुण्यतिथि है। उनको भी शत शत नमन करती हूँ। और जितने भी हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान मजदूर भी थे उनमें, उन सभी को इस मंच, देश के सबसे खूबसूरत मंच किसान संसद, सभी को इस मंच के द्वारा नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और यह विश्वास दिलाती हूँ कि उनका जो परिवार अभी भी वहां पर बैठा है आंदोलन में, उनके साथ रहेंगे जब तक वो वहां से हट नहीं जाएंगे। और मैं नतमस्तक हूं जो नारी शक्ति सामने बैठी हुई है, वहां उनकी मेहनत को देख करके कि वो किस तरीके से अपने परिवार को पालती है, किस तरीके से अपने बच्चों को पालती है, उसके बाद वो मजदूरी करती है जो आज से 2005 में मेरी माँ ने भी की है। 40 रुपए मिलते थे 2005 में। भूमिहीन किसानों में आप लोगों की गिनती आती, वो थोड़ी सी जमीन की मालिक है मेरा परिवार, इतनी जमीन नहीं है, खेती नहीं है, तो मैं नतमस्तक हूं और आपके सामने तहे दिल से शीश झुका करके आपको नमन करती हूँ कि आप उस परिवार से आते हैं जो सृष्टि के नियमों का भी पालन करता है और जो मजदूरी करके अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। इन लोगों की तरह भीख नहीं मांगता, झोला फैला करके भीख नहीं मांगता। मैं हैरान हूं, किसान आंदोलन में आई सिर्फ किसान की समस्या, बात चली रोटी की और बेटी ना बोले। ऐसे नहीं हो सकता भाई, बेटी भी बोलेगी, क्योंकि बात रोटी और फसल और नस्ल की बचाने की है। बाहर निकले वहां से तो पूरी समस्या ही समस्या है। जरा गौर करें, प्रशासन भी बहुत आया हुआ है, समझते हैं हम आपकी समस्या है, लेकिन कुछ लोग अहंकारी हैं, जाकर के बोल दे मामा जी का कि उत्तर प्रदेश से भांजी आई है और आपको चेतावनी देती है कि अगर आप सरकार बना जाए तो बात है, नहीं तो बात नहीं। चाहे मुझे पूरे देश में 2024 में घूमना पड़े, केंद्र में घूमना पड़े। बहुत सी समस्या है, मछुआरे, मजदूर, किसान ही नहीं, वो भी किसान, भूमिहीन किसान, सभी की समस्याएं हैं। अब पूरा सिस्टम ही हो गया ना गोल। तो हम सभी को, जितने भी हमारे मंच पे, जितने भी लोग साथ हैं, सहयोग करते हैं, सभी से एक उम्मीद करती हूँ और एक विनती करती हूँ कि 2024 तक हमें इस सब चीज की जरूरत है, सब लोगों की जरूरत है। सबने एक रहना है, इकट्ठा रहना है। हम सब एक है या नहीं? हम सब एक है या नहीं? एक है। इस चीज की जरूरत लग रहा है 2024 तक पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग आए 36 वर्ष पूरे हुए, जो नर्मदा आंदोलन कर रहे हैं, उनके नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें बहुत योगदान रहा आदिवासी समाज, मजदूर समाज और महिलाओं का। 36 वर्ष में ऐसा आंदोलन शायद आने वाले समय में कुछ सीख पाए हम लोग, जिसमें एक भी वायलेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसका नेतृत्व महिलाओं ने किया। ये बहुत बड़ी बात है कि उस आंदोलन को सहयोग महिलाओं ने किया। और जितने भी आंदोलन रहे हैं इस मंच के माध्यम से, जहां तक मैंने पढ़ा, अपने बड़ों से सीखा, अपने बुजुर्गों से सीखा, ऐसे महान लोगों से सीखा कि कोई आंदोलन सक्षम नहीं हुआ जिसमें महिलाओं का योगदान नहीं रहा, युवाओं का साथ नहीं रहा। बारिश आई, मेरा देश बदल रहा है, बारिश की जाए तो वो अपनी प्रेजेंटेशन आपको दे रहा है ईश्वर परमात्मा की, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूं, वो आपके साथ है। इस बात को आप ध्यान रख लेना। वो अपनी हाजिरी लगा रहा है, अकेले नहीं आप, मैं भी हूं, मेरी भी हाजिरी आप रजिस्टर में दर्ज कीजिए, क्योंकि लड़ाई देश को और इज्जत को, सम्मान को, मजदूरों को बचाने की है। और एक अपील समस्त भारत सरकार से है कि वो जो 5 किलो 15 75 रुपए के गेहूं झोले में दे रहे, उस झोले में जिसको आप बोल रहे
चले जाएंगे खाली। उस झोले में जो 75 रुपए के गेहूं दे रहे हैं, उन पे 195 180 रुपए के जो मुंह छपवा रहे हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है जरा बताएं। केंद्र सरकार से अपील है, पूरी भारत सरकार से। 2005 में जब मैंने अपना होश संभाला, मैं बहुत छोटी थी, 96 का जन्म है, तो मिलता था राशन, चावल मिलते थे, गेहूं मिलते थे। हम भी उस श्रेणी में आते थे कि लेते थे हमारे परिवार के राशन, क्योंकि आप सभी को पता, बहुत छोटे से परिवार से हो, नॉर्मल से परिवार से हो, किसी मंत्री एमएलए, किसी अडानी अंबानी उद्योगपति की बेटी नहीं हो, बहुत छोटे से परिवार से हो। मट्टी का तेल बोल रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, ये केरोसिन बोलने लगे, वो भी बंद कर दिया। लेकिन उस टाइम पर प्रचार नहीं होते थे, देखा आपने, प्रचार नहीं होते थे। अब तो मैं देख रही हूँ, मैंने सोचा उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में ये माहौल है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी देख लिया, एक चौराहे पे 4-4 बोर्ड लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद कि आपने फ्री अन्न दिया, अनाज दिया। अब दिया तो दिया, वो पहले से ही मिलता आया, इन्होंने कोई नया काम नहीं करा। तो मैं सरकार से एक बात पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, कि जो उस एड में पैसे खर्च हो रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं ना, क्योंकि फोटो जीबी, क्रेडिट जीबी है ये लोग, तो वो कहां से आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की सैलरी से आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की आ रहे हैं, शिवराज मामा मध्य प्रदेश में उनकी से आ रहे हैं। तो क्यों नहीं है मीडिया से रूबरू होते? क्यों हमारे सवालों के जवाब नहीं देते? ऐसे ऐसे मुंशियों को बिठाते हुए चैनल पर, उन चैनलों पे, इन चैनल वालों को भी नहीं पता कि ये टाइम खराब कर रहे हैं आप लोगों का, ऐसे ऐसे लोगों को बिठाते हैं। देखो, तो आवाज जब पूरे देश से निकलेगी, हम ये समझ के चल रहे हैं किसान आंदोलन तो चल ही रहा, मजदूर आंदोलन, आप लोगों के छोटे छोटे फैक्ट्रियों के काम, कारखानों के काम, वो मजदूर, सब कुछ चल रहा था। एक समूह हमें पूरा 2024 तक के लिए मानकर चलना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बहुत सारे लोग मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, देख भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो भी सुन ले जरा। उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप ये सोचेंगे पूरी सीट हम गिने या ना गिने, क्योंकि केंद्र का रास्ता, यूपी धड़कन, धड़कन कही जाती है भारत की, केंद्र का रास्ता धड़कन से होकर जाता है, यूपी से प्रधानमंत्री बनाती है, ऐसे थोड़ी। और जब हमारे किसान नेताओं के बंगाल जाने से या बॉर्डर से सहयोग करने से बंगाल वाले समझ सकते हैं, तो क्या यूपी वाले नहीं समझेंगे? समझेंगे। हमने सबने तैयार रहना है एक चीज के लिए, सिर्फ बिलों की ही बात नहीं है, हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। और लोकतांत्रिक आपातकाल जो ये लगा रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे हैं, हमें उससे छुटकारा चाहिए। एक सवाल, सभी मेरे से सीनियर है, मेरे बुजुर्ग है, तजुर्बेकार है, कोई शब्द मुझसे चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। क्या हम आजाद हैं? ये आप मुझे जवाब देना, हाँ या ना। क्या हम आजाद हैं? नहीं है, नहीं है ना। 1947 में आजादी हमारे महान लोग दिला करके गए, स्वतंत्रता सेनानी दिला करके गए, लेकिन दूसरे देश वाले लोगों से हमें आजाद अभी लोगों से होना। हमें पता था कि ये लोग आएंगे, लेकिन हम भ्रमित हो गए, विकास की गंगा बहने पे भ्रमित हो गए, धर्मवाद में भ्रमित हो गए, विकास के नाम पे भ्रमित हो गए, महिलाओं के सम्मान पे भ्रमित हो गए। हमने इनको चुन लिया, गलती कर दी, 1000 बार बोला सभी ने, मैंने भी बोला, हाँ हमसे गलती हुई है, वोट दी है, तो इसलिए से सवाल भी करते हैं। अब उस गलती को कौन सुधारेगा? हम और आप। सुधारोगे या नहीं? बिल्कुल। यही जोश पूरे देश में दिखना चाहिए। अगर बिल रद्द भी हो जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चलता है किस तरीके से शासन प्रशासन पर दबाव बना करके महिलाओं को प्रताड़ित करवाते हैं, किस तरीके से युवाओं पर मुकदमे कराते हैं। क्या किसी महिला के साथ खड़े रहना, किसी अपहरण कर लिया गया बेटी के साथ उसके साथ खड़े रहना, किसी बलात्कार कर लिया बेटी को उसके साथ खड़े रहना, क्या ये जुर्म है या सहयोग है? सहयोग है। तो इन लोगों ने करा क्या? हमें पूरा सिस्टम देखना है।
बिल रद्द होने के बाद भी हमने पूरे भारत का ध्यान रखना। अगर 115 रुपए आपके यहाँ तेल है, मेरे यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा कम है, 2-4 रुपए। 115 रुपए तेल होने के बावजूद भी, और जितनी सरकारी संपत्ति है सारी लीज पे रखने के बाद भी सरकार ये कहे कि बड़ी मुश्किल में है, कुछ है नहीं पल्ले में, तो मान लीजिए गद्दी पे नकारा लोग बैठे हुए, मान लीजिए गद्दी पे बिके हुए लोग बैठे हुए हैं। हम सबको जरूरत है 2024 तक की बिल बेशक रद्द हो जाए, एमएसपी बेशक हो जाए, लेकिन एक रहने की जरूरत 2024 तक हम इनको दोबारा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि आपातकाल किसी जमाने में लगाया था देश की व्यवस्था के लिए, देश में अहिंसा के लिए, ये लगा रहे हमें प्रताड़ित करने के लिए चल रहे हैं हिटलर की नीतियों पर। हिटलर का क्या हाल हुआ था, मुसोलिनी की वजह से हिटलर ने खुद अपने गोली मार ली थी। तो अंत इन्होंने पढ़ा नहीं, शुरुआत इन्होंने पढ़ ली कि जनता को इतना प्रताड़ित करना कि वो जिंदा रहने का विकास समझे, ये उन नीतियों पे चल रहे हैं। लेकिन अंत का जो पेज था उसे पढ़ना भूल गए कि हिटलर का अंत क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया, और हिटलर के जो सहयोगी थे उनका क्या हुआ। तो पूरी किताब पढ़ने से पहले लास्ट का पन्ना बहुत जरूरी पढ़ना। आधा अधूरा ज्ञान पूरे सच से ज्यादा खतरनाक हो गया। बाकी आप सभी लोग आए, पूरे मध्य प्रदेश में आज गूंज रहा है कि किसान संसद लगा हुआ है। क्या इतना खूबसूरत संसद कभी जीवन में आपने देखा? मुझसे बड़े ऐसे ही बताना, देखा हाँ या ना? नहीं देखा, आवाज जोर से नहीं आई थी। देखा या नहीं? नहीं देखा। इतना खूबसूरत संसद लगा हुआ है, पूरे देश में लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, चुनाव है 2024 में पूरे देश में लगाएंगे, यहां भी आएंगे। मामा जी है ना, बहन जी को तो मिलना ही पड़ेगा भाई आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद, प्यार मोहब्बत देने के लिए। और इस तरीके की नजारा और नजाकत की जरूरत है। इतिहास में लिखी जाएगी ये चीज कि भारत में 2 संसद चले। क्या खुले में कोई नेता संसद लगा सकता है? नहीं। क्या किसी पार्टी का नेता लगा सकता है? नहीं। सरकारें डगमगा जाएंगी, बड़े बड़े सिस्टम हिल जाएंगे। हम लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, देश का मजदूर लगा सकता है, किसान लगा सकता है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगी कि सबका सहयोग करें, अच्छी बात है, एक चीज को बरकरार रखें, बहुत जरूरी है। किसान एकता, मजदूर एकता, हम सब एक है या नहीं? इस बात को ध्यान रखना। आने वाली सरकारें भी जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है, उनकी नस्ल भी सुधरेगी। किसानों को देख करके, मजदूरों को देख कर इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति आई, मेरी चाची ताई आई हुई है। सैल्यूट करती हूँ आपके हौसले को और आपके जज्बे को कि आप 2-2 कर्म निभाते हैं, 2-2 कर्तव्य करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चूक हुई हो अपनी छोटी बच्ची समझ के माफ कर देना। हालांकि ये लोग माफ करें ना करें, आप कर देना। और हम काम ऐसे करेंगे कि इनको खराब लगेंगे, इनको बातें खराब लगेंगी। ये सारी बातें कुछ लोगों को खराब लग रही होंगी, जो चाटुकार लोग हैं, तलवे चाटने वाले लोग हैं, उनको खराब लग रही होंगी। लेकिन खराब वाली बातें लगाओ, खराब लगनी चाहिए। अगर नहीं भी लगी तो जबरदस्ती खराब लगाओ, क्योंकि वो लोग तलवे चाट कर ही रह जाएंगे और हम जैसे लोगों का विरोध कर कर ही रह जाएंगे। हम उनके नेताओं के बराबर में होंगे और उनसे ऊपर होंगे, क्योंकि हमें किसी गद्दी का और किसी पद का कोई लालच नहीं है। संघर्ष करेंगे ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बहुत ही जोशीला भाषण आपने सुना। पार्टियों के जो स्थान प्रचारक